તમે बेरोजगार तब क्यों जाएगो, ठीक है, जब तुम क्या होगा, जब तुम काम करना चाहोगे और काम नहीं मिलेगा। 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है चैप्टर में कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ देगा, वो काम नहीं कर रहा है ना, भूख तो उसको भी लगेगी तो खाना तो वो भी खाएगा। काम नहीं कर रहा है लेकिन पेट तो पालना है, अब जब काम नहीं है पेट तो पालना, तो चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा तो इससे क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ेंगे, होपलेसनेस बढ़ेगी, ठीक है, मनुष्यत छा जाएगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा लोगों के अंदर, जनता सरकार को पलटने की हमेशा सोचेगी कि सरकार बदल देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं, सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक क्या है। तो हमने देखा कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड करेगी हेल्थ और एजुकेशन से। जब हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन होगी आपके पास में तो ये हेल्दी और एजुकेटेड पॉपुलेशन क्या करेगी, काम करेगी। लेकिन एक शब्द है बेरोजगारी। कितने लोगों को पता है बेरोजगारी क्या होती है? मैं हूं बेरोजगार, हाँ, आज तुम्हें बेरोजगार नहीं माना जाएगा। यही बस यही सुनना चाह रहा था मैं कि मैं पूछूं बेरोजगारी क्या होती है और तुम बोलोगे सर मैं बेरोजगार हूं। तुम्हें बेरोजगार तब क्यों जाएगो, ठीक है, जब तुम क्या होगा, जब तुम काम करना चाहोगे और काम नहीं मिलेगा। आज तुम्हें काम नहीं करना है, आज तो पढ़ना है, तो आज लेकिन तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, ठीक है। तो बेरोजगारी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क, ठीक है। एबल टू वर्क का मतलब यह है कि ऐसा होना चाहिए ना तुम्हारे शरीर में भी जान हो, तुम काम कर पाओ, हेल्दी हो, ठीक है। और विलिंग मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है। तो यहां पे वही समझना कि व्हेन पीपल आर रेडी टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब। रेडी से मतलब क्या है? व्हेन पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क बट दे डू नॉट फाइंड वर्क। जब एक समाज का एक हिस्सा काम करना चाहता है, काम करने योग्य भी है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, तो तब वो बेरोजगार कहलाता है। ऐसी स्थिति को अपन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन इज विलिंग एंड एबल टू वर्क बट कांट फाइंड अ जॉब, बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं। देखो 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट बताए गए। पहला अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द वर्क इज अवेलेबल ओनली अ सर्टेन सीजन। एग्जांपल फार्मिंग, जैसे क्या है ना, अभी खेतों में काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि अभी खेतों में सोइंग चल रही है, अभी फसल कटी है, अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले तो हार्वेस्टिंग चली, सोइंग चली, अभी फसल में पानी देना है। लेकिन अब इसके बाद में क्या है, इसके बाद में बैठ जाओ सिर पे हाथ रख के, क्यों? क्योंकि फिर कोई काम ही नहीं है। तो एक सीजन में काम आया 1-2 महीने, फिर 1-2 महीने का अब फसल अपने आप बड़ी होगी ना। तुम थोड़ी ना ऐसे कि फसल का हाथ पकड़ के बड़ा कर रहे हो उसको कि हाँ बड़ी हो जा, फसल तो अपने आप ही बड़ी होगी ना। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि जब एक सीजन के टाइम पे काम है, एक सीजन के टाइम पे काम नहीं है। नॉर्मली दिस टाइप ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया। दूसरा होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छे से समझना, इसमें कंफ्यूज होते बच्चे। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी चौराहे पे लोग खड़े, वो रहते ना, हम्माल कहते हैं जिनको, जो मजदूरी के लिए जाते हैं कि क्या काम करना भैया, चलो तगारी उठाना, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ, आएंगे काम करेंगे चले जाएंगे। लेकिन कभी कभी उनको काम नहीं मिला है, खड़े हैं चौराहे पे, आज तो कोई काम नहीं मिल रहा है, चलो पत्ते खेल लेते हैं, तो आज का दिन उन्होंने वेस्ट कर दिया। तो वहां पे क्या है ना, घर से तो वो निकले थे बोल के कि काम करने जा रहे, लेकिन आज काम ही नहीं मिला, ठीक है, पत्ते खेल के आए वापस। तो अ पर्सन इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सिंपल चीज है क्या, व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन नीडेड, कॉमन इन एग्रीकल्चर। ये भी एक एग्जाम डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या कि किसी एक काम के लिए उस व्यक्ति की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति वहां है, ठीक है। When more people are working than needed, when a person is not working up to his full potential। जैसे एग्रीकल्चर से एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक काम था खेत में कि इतनी फसल काटना थी। अब एक घर में 2 भाई है, तो एक भाई भी काट सकता था उतनी फसल, लेकिन वो दोनों भाई उतनी सी फसल में बैठ गए, थोड़ा थोड़ा काम दोनों ने कर लिया, और दोनों बोल रहे क्या कि हमने तो आज बहुत काम करा है। मतलब उतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, और उतने लोगों को अगर लगा रहे हो तो एक भी अपनी फुल पोटेंशियल पे काम नहीं कर रहा है। समझे? When a person is not working up to his or her full potential, or we can say when more people are working than the people required, ठीक है, जितने लोग चाहिए नहीं उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति को कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुन लो, क्या कि इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्रीज, ठीक है, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, when they are not able to get suitable jobs, this type of unemployment is very dangerous. This is called एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ाया लिखाया स्किल्स दी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर काम नहीं मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है, इसे कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है कि व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू फाइंड जॉब
इवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज और हर एजुकेशन, तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है चैप्टर में, आपको तीनों तरह के अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आया। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल, कि किसी एक काम को करने के लिए 2 ही लोग की जरूरत थी, लेकिन अगर उस काम में 5 लोग काम कर रहे हैं तो 3 लोग को हम क्या कहेंगे कि काम तो कर रहे हो आप, लेकिन यू आर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखना। अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज नॉट वर्किंग अप टू हिज और हर फुल पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जितने लोगों की जरूरत नहीं थी उतने लोग आपने डाल दिए, तो जितने एक्स्ट्रा डाले हैं वो तो काम कर ही नहीं रहे, है ना, समझ में आया? उनको अगर हटा के कोई दूसरा काम दे दो, कोई दूसरा काम करवा रहे हैं, लेकिन आपने जबरदस्ती लगाया है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इवन ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स कांट फाइंड सुटेबल जॉब्स, ठीक है। तो इवन जो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं ना, उन्हें भी सूटेबल जॉब नहीं मिल पाती है, उस चीज को क्या कहा जाता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये 3 तरह की एम्प्लॉयमेंट हो गई। अब इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब इन अनएम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट क्या होता है? देखो, तो जब व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है ना, तो उससे क्या हो रहा है? वो व्यक्ति का आप रिसोर्स की तरह इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, वो असेट नहीं, वो लायबिलिटी बन गया। वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इंक्रीज पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ओवरलोड। अब दिखती बात है कि अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ देगा, वो काम नहीं कर रहा है ना, भूख तो उसको भी लगेगी, तो खाना तो वो भी खाएगा। तो इकोनॉमिक ओवरलोड बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, काम नहीं कर रहा है व्यक्ति तो उसको कपड़े तो उसको भी चाहिए, खाना तो उसको भी खाना है, तो कैसे काम चलेगा उसका? तो दिस इंक्रीजेस पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ओवरलोड, ठीक है। पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन। अब ऑब्वियस है कि जब एक व्यक्ति के पास काम नहीं है तो वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देगा, ठीक है, जिम की मेंबरशिप नहीं ले पाएगा, तो हेल्दी नहीं रह, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो पुअर हेल्थ होगी, एजुकेशन पे वो फोकस नहीं करेगा, क्योंकि अब काम नहीं है तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा वो, ठीक है। तो हेल्थ और एजुकेशन कंट्री में खराब होगा। सोशल इश्यूज, जैसे क्या होगा? दिखती बात है कि काम नहीं कर रहा है लेकिन पेट तो पालना है। अब जब काम नहीं है, पेट तो पालना, तो चोरी करेगा, ठीक है, चोरी करेगा, तो इससे क्या होगा? सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ेंगे, होपलेसनेस बढ़ेगी, ठीक है, मनुष्यत छा जाएगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा लोगों के अंदर, जनता सरकार को पलटने की हमेशा सोचेगी कि सरकार बदल देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये सारे इंपैक्ट्स हो सकते हैं, सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं। यस, नवंबर क्रिमिनल्स। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो आपने देख लिया कि क्या इंपैक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अगर हम यहां देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, तो देखो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में मोस्ट जॉब्स बट नाउ डिक्लाइनिंग। सबसे पहले क्या है कि लोग सब प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, लेकिन अब क्या लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल के इंडस्ट्री वगैरह की तरफ आ रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है? जो प्राइमरी सेक्टर में जिनको काम नहीं मिलता है सेकेंडरी सेक्टर में आके लेबर की तरह काम करते हैं, तो इंडस्ट्रीज एब्जॉर्ब लेबर। और टर्शरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर, यहाँ पे जैसे नई नई जॉब्स क्रिएट हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। टर्शरी सेक्टर में क्या है? जॉब्स क्रिएट हुई है क्योंकि ये सेक्टर बूम करा है, एक्सप्लोड करा है, जैसे आईटी सर्विसेज हो गया, बायोटेक हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ जॉब्स इंक्रीज हो रही है। 3 तरह के सेक्टर्स हैं जो अपन ने पढ़े थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है डिफरेंट सेक्टर्स में वो बताया गया है। क्लियर हुआ?